राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। स्कंद माता की कहानी हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप में प्रसिद्ध है। स्कंद माता को नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है। यह माता का वह स्वरूप है जो ममता, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। आइए स्कंद माता की कहानी को विस्तार से समझते हैं। स्कंद माता, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है। स्कंद या कार्तिकेय को हिंदू धर्म में युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। स्कंद माता का यह रूप मातृत्व और शक्ति का अनूठा संगम है। वे अपने भक्तों को संतान सुख और सुरक्षा प्रदान करती हैं। स्कंद माता की कहानी भगवान कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती से एक ऐसे पुत्र की मांग की जो असुरों का नाश कर सके। तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था और एक भविष्यवाणी के अनुसार केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही उसे मार सकता था। शिव और पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनकी उत्पत्ति की कहानी बहुत रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि शिव के तेज से उत्पन्न अग्नि को पहले गंगा ने संभाला, फिर उसे सरकंडों यानी एक प्रकार के घास के बीच छोड़ा गया। इसलिए कार्तिकेय को स्कंद कहा गया, जिसका अर्थ है सरकंडों से उत्पन्न। बाद में माता पार्वती ने उन्हें अपने गोद में लिया और उनका पालन पोषण किया। इस रूप में माता पार्वती को स्कंद माता कहा गया। कार्तिकेय ने बड़े होकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस तरह स्कंद माता ने न केवल एक माँ के रूप में अपने पुत्र को पाला, बल्कि उसकी शक्ति के माध्यम से संसार की रक्षा भी की। स्कंद माता का चित्रण बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण है। वे 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दिखाई देती हैं। उनकी 2 भुजाओं में कमल का फूल होता है। एक भुजा से वे अपने पुत्र कार्तिकेय को आशीर्वाद देती हैं और एक भुजा अभय मुद्रा में होती है, जो भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और उनका वाहन शेर है। उनके गोद में बाल कार्तिकेय बैठे होते हैं, जो उनके मातृत्व का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और माँ की ममता की छाया हमेशा बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है, क्योंकि वे विशुद्धि चक्र यानी गले के चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्कंद माता की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। उन्हें पीले या सफेद फूल, विशेष रूप से कमल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती से पूजा करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः का जाप करें या सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में केले या मिठाई चढ़ाएं और भक्तों में बांटें। स्कंद माता की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें माँ की शक्ति केवल कोमलता में ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने और उनकी रक्षा करने में भी सहायक है। वे हमें ये भी दिखाती हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, चाहे वह ममता हो या शक्ति। इस तरह स्कंद माता की कहानी और पूजा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें जीवन के गहरे मूल्यों को भी समझाती है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।